तक हम परमेश्वर के दृष्टिकोण को सीख रहे थे, आज के मैसेज में हम लोग डायरेक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन बाइबल जो है ये हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में क्या बताता है, हम उसको कैसे समझें। तो सबसे पहले रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 वचन निकाल के पढ़िए, जहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमेश्वर की इच्छा का जिक्र होता है। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो अब ये अनुभव हमको कहाँ से मिलेगा? हम तो परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा का अनुभव कहाँ से मिलेगा, कैसे पता चलेगा? तो आज मैं जब मनन कर रहा था और मैसेज के लिए तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात मेरे मन में डाली कि जो पूरा परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, इसमें परमेश्वर की इच्छा प्रकट है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि देयर इज अ हिडन विल ऑफ गॉड एंड देयर इज एक्सप्रेस्ड विल ऑफ गॉड। एक परमेश्वर की जो गुप्त इच्छा है और एक परमेश्वर की प्रकट इच्छा है। परमेश्वर की प्रकट इच्छा बाइबल के अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, लेकिन बाइबल में ही परमेश्वर की जो गुप्त इच्छा है उसको भी हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं। तो बाइबल में से मैंने 5 चीजें समझी हैं जो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती हैं। बाइबल परमेश्वर की इच्छा को 5 चीजों में प्रकट करता है। सबसे पहली बात, जो हिस्ट्री बाइबल के अंदर लिखी हुई है, क्योंकि जो बाइबल आज आपके और मेरे हाथ में है, ये बाइबल कम से कम 2000 साल पुरानी है, क्योंकि आज से 2000 साल से भी पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे और उन्हीं के चेलों ने इस बाइबल को लिख दिया, और यीशु मसीह के आने से पहले पुराने नियम की किताबें लिख दी गई। तो हमारे लिए तो 2000 साल पुरानी चीजें क्या है? इतिहास ही है। तो पूरे बाइबल को यदि हम इतिहास के नजरिए से देखते हैं तो ये इतिहास के रूप में हमें परमेश्वर की इच्छा बताती है ना। हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि पुराने टाइम में पॉलिटिशियंस ने क्या गलती की, पुराने टाइम के राजाओं ने क्या गलती की। उसी प्रकार से बाइबल की हिस्ट्री को पढ़ने के द्वारा हमें पता चल सकता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो नहीं चले उनका क्या हुआ, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले उनका क्या हुआ, परमेश्वर ने पापी के साथ कैसे डील किया, परमेश्वर ने किस तरीके से बातें की, किस तरीके से परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे पाप मिटाने के लिए इस दुनिया में आया और किस प्रकार से उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, कैसे वो जी उठा। ये सारी बातें एक इतिहास के रूप में हमें देखने को मिलती है, जिससे हम परमेश्वर की इच्छा देख सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का जो वचन है वो एक दृष्टांत के रूप में भी, यहां तक कि ऐतिहासिक घटनाएं भी दृष्टांत के रूप में हो सकती हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने मुंह से जो दृष्टांत बोले उनको भी हम एक दृष्टांत की रीति से देखते हैं। और आप मेरे साथ में आइए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर, तो वहां पर पहले वचन से लेकर और 18 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, या कम से कम 13 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि इजरायली लोग जो हैं उनके इतिहास को लेकर, और वहां पर पौलुस जो परमेश्वर का दास है उसको हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में पेश करता है। जिनकी बाइबल में टाइटल लिखा है उनको देखने को मिलेगा, वहां पर लिखा है इजराइल के इतिहास से चेतावनी, लिखा है ना। इसका मतलब क्या है? इजराइल के इतिहास में से भी परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी इच्छा प्रकट करता है, इसलिए एक चेतावनी हमारे सामने आती है। पूरा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके 11वें वचन को पढ़िए कि जो जो कुछ इजराइल के साथ में होके गुजरा वो चीजें हमारे लिए, ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। क्यों लिखा है परमेश्वर ने इतिहास? क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए तब से लेकर और बाकी बातें बोल देते, उद्धार की बातें तो इसी में ही है ना, जीवन जीने का सिद्धांत तो इसी में ही है ना। तो पुराने नियम की क्या जरूरत थी? उत्पत्ति की किताब बताने की क्या जरूरत थी? आदम और हव्वा ने कैसे पाप किया? क्या जरूरत थी परमेश्वर को बताने की कि कैन और हाबिल ने कौन सी गलती कर दी? और फिर बाद में दाऊद के पाप लिखने की क्या जरूरत थी? परमेश्वर चाहते तो इन सारी बातों को एलिमिनेट करके, इन सारी बातों को ख़त्म करके, और सिर्फ यीशु मसीह के बारे में जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया वहाँ से बात शुरू करते, और सारी बात तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान हो जाता। 66 किताबें नहीं पढ़ते हम,
फिर हम कितनी 27 किताबें पढ़ते खाली, हमारे लिए बाइबल भी पतली हो जाती। लेकिन फिर भी नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी 66 किताबों की बाइबल लिखी। क्यों? क्योंकि इन सारी घटनाओं से हम एक दृष्टांत को देखकर और परमेश्वर की मर्जी को समझ सकें। मॉडर्न टाइम में भी कुछ घटनाओं को लेकर मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि उस व्यक्ति का न्याय किस तरीके से किया जाएगा ये परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन किसी परमेश्वर के धर्मी जन का पाप में गिर जाना ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। मैंने आपको बोला था संसार के अंदर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप ऐसे सोचते हैं कि ये अच्छे दास हैं, अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन एक दिन आप उनको पाप में गिरता हुआ देख लें तो आपको ठोकर नहीं खानी है उनसे कि अरे जब वही ऐसा करते हैं, वही तो हमको सिखाते थे, उन्होंने तो ऐसा किया, अब वही खुद ऐसे कर रहे हैं तो हम क्या है फिर यीशु मसीह। ये तो सब कहने की बातें हैं, ऐसे नहीं है। जितना कोई भी दूसरा व्यक्ति पाप में गिर सकता है उतना ही परमेश्वर का कोई दास भी पाप में गिर सकता है, वो भी इंसान है। लेकिन उसका गिरना आपके मेरे लिए एक दृष्टांत बनना चाहिए जिससे कि हम उन गलतियों को ना करें। समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरे की गलती से खुद ही संभल जाता है, सही है ना। जो दूसरे को गिरते हुए देख के, जैसे मान लीजिए आपके आगे आगे एक आदमी चल रहा है और एकदम से एक पत्थर से ठोकर खा के और वो गिरने लगा, मुश्किल से संभल गया, तो अब आपने देख लिया ना कि वहां पर एक पत्थर पड़ा है जिसके कारण उसको ठोकर लग गई। अब आप भी आंखें बंद करके चलेंगे तो फिर तो आप भी टकराएंगे, आप भी गिरेंगे, फिर गिरने के बाद समझेंगे। उसके बजाय दूसरे व्यक्ति को ठोकर खा के लड़खड़ाते देख आप समझ जाइए कि भैया इस रास्ते से नहीं जाना, यहाँ पर तो पत्थर पड़ा, थोड़ा साइड से होके निकल जाएंगे। उसी तरीके से बाइबल का पुराना नियम से लेकर जितनी भी घटनाएं हम बाइबल में देखते हैं और जितने दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने बताएं, ये सब हमें परमेश्वर की इच्छा बताते हैं, इतिहास के रूप में, दृष्टांत के रूप में। अब उसके बाद में जो परमेश्वर का लिखित वचन है उसके अंदर भी 3 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से। एक बात जहां पर परमेश्वर सजेशन देता है, सुझाव देता है, ऐसा करो तो अच्छा है। एक जगह पे पौलुस बोलता है कि परमेश्वर तो नहीं परंतु मैं ही बोलता हूं तुमको कि तुम ऐसा करो। वो साफ साफ कह रहा है ना कि परमेश्वर तो नहीं कहता परंतु मैं ही कह रहा हूं तुमको इस प्रकार से करो। तो क्या वो परमेश्वर की इच्छा है कि हम वैसा ही करें? नहीं, वो हमारे पास में चॉइस है। एक धार्मिकता का जीवन जीने वाला व्यक्ति हमारे सामने एक उदाहरण है जो कहता है कि अच्छा जीवन जीने का तरीका यह है, ऐसा करें तो अच्छा है, बट नहीं करोगे तो जरूरी नहीं है। तो सजेशंस हो सकते हैं, सुझाव हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्देश, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है ये ऐसी बातें होती हैं जिनको मानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो सुझाव से ज्यादा इंटेंसिटी रखती हैं, तीव्रता रखती हैं कि सुझाव को तो माने या ना माने 50-50 चॉइस है। लेकिन निर्देश जो हैं उनको माना जाना चाहिए। और आदेश जो है वो हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है। आदेश का मतलब है इट्स अ कमांडमेंट, इट्स अ डिक्री ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम ऐसा करो तो ऐसा करना ही है, नहीं करेंगे तो फिर हम दोषी पाए जाएंगे। यह है डिक्री या कमांड या आदेश। कि निर्देश और आदेश, कंफ्यूजन कब आ जाता है? जब हम निर्देश और आदेश दोनों को मिक्सअप करते हैं। समझिए कि अंतर क्या है। निर्देश का मतलब है ऐसी बातें जिनको करना चाहिए, जिनको करना जरूरी तो है, लेकिन यदि हम किसी को करते हुए नहीं देखते हैं, या जो बातें परमेश्वर ने प्रतिबंधित की हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम किसी को ऐसी बातें करते हुए देखते हैं तो भी हम उसको दोषी नहीं ठहराते। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उसको एनकरेज करते हैं, लेकिन हम उसको गलत नहीं बोल सकते कि ये तो विश्वासी ही नहीं है या ये तो पाप में गिरा हुआ है। हम इस प्रकार से नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं कि इसको इस जीवन से पलटकर परमेश्वर की सजेशंस और परमेश्वर के जो निर्देश है इनकी पालना में आना चाहिए। लेकिन जहां परमेश्वर कहता है कि ये मेरा आदेश है, तुमको ऐसा करना है,
अब इसकी डिटेल में चलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैं क्यों ये बात बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम हिंदू परिवार से विश्वास में आते हैं तो बहुत लोगों को ये दिक्कत रहती है, प्रसाद खाएं कि नहीं खाएं, किसी ने बुलाया प्रोग्राम में जाएं कि नहीं जाएं, त्योहार मनाएं कि नहीं मनाएं। और वहीं से ये सीरीज शुरू हुई थी और इसके कंक्लूजन में भी मैं इसी सवाल के इर्द गिर्द आपको एक बार फिर से परमेश्वर की इच्छा वचन के अनुसार क्या है वो समझाना चाहता हूं, ताकि आप स्वयं अपना निर्णय अपने आप से ले सकें। तो बाइबल के अनुसार कुछ बातों को देखते हैं जो निर्देश की कैटेगरी में आती है। पहला कुरिन्थियों जो हम पढ़ रहे थे उसी के 7वें अध्याय में आइए और उसका दूसरा वचन पढ़िए मेरे साथ में। परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। हाँ, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि व्यभिचार ना हो जाए, इसलिए अच्छा ये है कि एक आदमी की एक पत्नी हो या फिर एक औरत का एक पति हो, ताकि वो व्यभिचार के पाप में ना गिरे, क्योंकि शरीर की लालसाएं, शरीर की इच्छाएं, शरीर की ज़रूरतें जो है वो एक उम्र के बाद में इंसान को पाप करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। परंतु क्या ये आदेश है कि इसका मतलब ये कि तुम शादी करो ही करो? नहीं मेरे भाई और बहनों, ये एक निर्देश है, ये परमेश्वर की तरफ से हमको दिया हुआ एक निर्देश है। इसी का कुछ हिस्सा और पढ़ के देखते हैं, 7 और 8 वचन भी इसका पढ़ते हैं। लिखा है, मैं ये चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि उसने शादी नहीं करी है, पौलुस ने विवाह नहीं किया, इसलिए क्या बोलता है कि मैं चाहता हूं। अब ये किस कैटेगरी में आ गया? ये सजेशन की कैटेगरी में आ गया, यानी कि ये एक सुझाव है हमारे सामने कि पौलुस कहता है कि जैसा मैं हूं, यानी कि मैं अविवाहित रहा, मैंने कोई शादी नहीं करी, तो मैं सोचता हूं कि सब लोग ऐसे हों तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी आपके पास में। जितना पति पत्नी और बच्चे होने के बाद में कमाने की ज़रूरत पड़ती है, उतना ज़्यादा आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो आप बहुत सारा समय अपनी कमाई के चक्कर में निकालते हैं कि कैसे कमाएं, क्या करें, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, खाना पीना और रिश्तेदारी, ये सब कम होगा तो आप ज़्यादा समय परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर के भक्ति में गुजार सकते हैं। इसलिए क्या बोलता है? सुझाव की तरह बोलता है कि मैं चाहता तो ये हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हों। परंतु आगे कहता है, परंतु हरेक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति कुंवारा रहे। तब देखिए दोनों बातें आ गई ना। एक जगह पे क्या कह रहा था? व्यभिचार से बचने के लिए अच्छा तो यह है कि पति की पत्नी हो, पत्नी का पति हो। एक निर्देश की कैटेगरी थी कि भाई तुम पाप में ना गिरो, इसलिए तुम ऐसा करो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद वो सजेशन की कैटेगरी में चला गया कि मैं तो शादी नहीं किया और मैं जानता हूं कि इसका बड़ा फायदा है, मैं चाहता हूं कि सब लोग ऐसे ही हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु की सेवा कर सकें। लेकिन बोलता है कि लेकिन जरूरी नहीं है सबके पास में एक ही तरह की सेवा हो, एक ही तरह का स्वभाव हो, अपने शरीर और शरीर की इच्छाओं पर उतना ही नियंत्रण हो, ये जरूरी नहीं है सबको अलग अलग तरह के दान मिले। इसलिए 8वें वचन से आगे क्या कहता है? मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं, उनके लिए ऐसा रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। सजेशन तो यही है कि जैसा मैं हूं वैसे वो रहें तो अच्छा है। सही है ना? अब इसके 8वें अध्याय में चलें। 8वें अध्याय का 4था वचन पढ़ें। अब यहां पर ये मूर्ति को चढ़ाए गए भोजन के विषय में आ गया, प्रसाद के विषय में आ गया। अब क्या लिखा है 4थे वचन के अंदर, 8वें अध्याय के 4थे वचन में? मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। दुनिया में ईश्वर बहुत सारे बने हुए हैं, वो आगे कहता है कि दुनिया में ईश्वर बहुत सारे बने हुए हैं, परंतु आप और मैं जो विश्वासी है, हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है ना, मूर्ति हमारे लिए कुछ है नहीं ना। 7वें वचन से आगे क्या कहता है? पर सबको यह ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ को अब तक मूर्ति को कुछ समझते हैं, इस कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। अब अगर उसको समझा कि ये मूर्ति कुछ है, इसका मतलब यह है कि जो उसके आगे भोजन चढ़ाया गया वो भी कुछ है।
और ऐसा करने के कारण उनका विवेक अब निर्बल हो गया। अब डिसीजन लेना मुश्किल हो गया। जब ये कल्पनाएं जब मन में आने लगती है तब विवेक निर्बल हो जाता है और इस कारण अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि तब आप उस भोजन को खाते हैं तो आपके मन में एक डर और एक कंफ्यूजन रहता है, हम मसीह लोग हैं, बाइबल तो पता नहीं क्या बोलती है, फिर पापी तो नहीं हो गए, कहीं हमसे पाप तो नहीं हो गया। इस प्रकार का एक डर इंसान के मन में आता है। पत्थर की शिला के ऊपर रख के या किसी पट्टी के ऊपर रख के मैंने खाना खाया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे ही उसके सामने रखा हुआ खाना खाया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए मूर्ति कुछ है ही नहीं। लेकिन यदि मूर्ति को आप कुछ समझते हैं तो क्या है, क्या ये डायरेक्ट परमेश्वर ने बोला नहीं खाना तो नहीं खाना? मन निर्बल हो, विवेक निर्बल हो तो नहीं खाना, ये ऐसा तुमको करना चाहिए। कि 8वें वचन से आगे लिखा, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं है, और यदि कुछ खाएं तो कुछ लाभ नहीं है। इसलिए एक विश्वासी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे यह भी लिखा हुआ है 10वें वचन से, यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल हो, यानी विश्वास में कमजोर हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? वो सोचेगा अरे ब्रिजेश भाई खा सकते हैं तो फिर हमारे खाने में क्या दिक्कत है? तो मेरा खाना नहीं खाना ये मेरा निर्णय था, मैंने कुछ समझा ही नहीं मूर्ति को तो मैंने खा लिया। लेकिन यदि एक नया विश्वासी बोले अरे ब्रिजेश भाई तो मंदिर में चले गए, ब्रिजेश भाई ने तो वहाँ पर लड्डू भी खा लिया, तो इसका मतलब प्रसाद तो खा सकते हैं। तो अब क्या हो गया, नया विश्वासी इसलिए ठोकर खा रहा है क्योंकि ब्रिजेश भाई का जो ज्ञान है और ब्रिजेश भाई की जो लिबर्टी है वो उसके लिए दिक्कत का कारण बन गई। तब ब्रिजेश भाई को ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो खाते हैं और कहाँ पे नहीं खाते हैं, परंतु परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाते नहीं खाने से या फिर खा लेने से। ये बात समझ में आ गई ना, कि उसके खाने से कोई डर नहीं है, नहीं खाने से कोई एक्स्ट्रा पवित्रता नहीं है, लेकिन उसको क्यों नहीं खाना, क्योंकि हमारे कारण किसी को ठोकर ना पहुंच जाए। इस प्रकार 12 वचन, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। तो निर्देश है, क्लियर है। अब ये हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है कि हमें इसको कैसे करना है। अब आप यदि परमेश्वर की इच्छा को समझ गए कि कौन सी चीज़ तो निर्देश की कैटेगरी में है और कौन सी चीज़ आदेश की कैटेगरी में है, तो आपको पता चल जाएगा ये तो आदेश है, ये तो करना ही है, या प्रभु ने मना कर दिया तो नहीं करना। परंतु दूसरी कुछ बातें हैं जिनको करना या ना करना आपके विवेक के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया है। 11वें अध्याय में आइए 1 से लेकर 3 वचन तक। अब यहां पर महिलाओं के सर ढकने के बारे में आ गया। दूसरे वचन से ही पढ़ लेते हैं। वैसे तो लिखा है, ये पहले वचन में लिखा है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। और फिर वो बोलता है, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। क्या सौंपी है? परंपरा। आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है, डिक्री नहीं है, परंपरा है, उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूं, कौन चाहता है? कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है क्या? पौलुस क्या कह रहा है? परंतु मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। और इस प्रकार से आगे जो बातें बोल रहा है, क्या वो परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है या अपनी तरफ से बोल रहा है? मैं इस बात में एक बात और क्लियर कर दूं पहले। आदेश और निर्देश, इन दोनों को मैं आपको अलग अलग करके समझा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों में से कुछ भी चीज ऐसी है जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इतिहास परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है, पैरेबल्स यानी दृष्टांत परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं, सुझाव परमेश्वर की इच्छा को ही प्रकट करते हैं। चॉइस दी गई है हमें, लेकिन सुझाव भी परमेश्वर की इच्छा है, निर्देश भी परमेश्वर की इच्छा है और आदेश भी परमेश्वर की इच्छा है। परंतु आदेश उस कैटेगरी के हैं जिनको मानना ही मानना है, निर्देश उस कैटेगरी के हैं कि जिन्हें मानना ही चाहिए। सुझाव वो हैं कि उनको मान सकते हैं, 50-50 है, माने तो अच्छा है। और दृष्टांत और इतिहास से
दूसरों के जीवन में क्या हुआ, उनके ठोकर खाने से हम संभल जाएं और परमेश्वर की इच्छा को पहचान लें। इस प्रकार से जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निर्देश और आदेश अलग अलग हैं, कि किसी चीज में तो नहीं करो तो चलेगा। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की इच्छा को जब समझना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, तब इन दोनों चीजों को आप कैसे अलग करके देख सकते हैं। तो सर ढकने के बारे में जो सारी बातें लिखी हुई है इस पूरे अध्याय में, उसको 16 वचन पर आके कंक्लूड करते हुए वो ये कहता है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। बात समझ में आ गई ना, कि परमेश्वर की कमांडमेंट के रूप में वो बात नहीं बोली गई है, परमेश्वर की एक निर्देश के रूप में ये बात हमको बोली गई है कि अच्छा होगा कि बहनें सर ढकें। लेकिन अगर कोई बहन सर नहीं ढकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर उंगली उठाना शुरू कर दें। निर्देश की कैटेगरी में जितनी बातें आती है वो ऐसी हैं जिसको ना करते हुए यदि हम किसी को देखें तो हम उसको एनकरेज करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, परंतु हम उसके ऊपर उंगली ना उठाएं, हम उसको पापी ना समझें और हम उसको किसी के सामने भी नीचा ना करें। लेकिन कमांड की कैटेगरी में वो आती हैं कि यदि किसी व्यक्ति को उन बातों को करते हुए देखें जो परमेश्वर ने मना की है, तो उस व्यक्ति को समझाना, उस व्यक्ति को टोकना, उस व्यक्ति को बाइबल के अनुसार फिर से उस आदेश की पालना करने के लिए आग्रह करना, फिर ये हमारा काम है। हम उंगली तो फिर भी नहीं उठा रहे, हाँ, लेकिन हमें क्लियर मालूम होगा कि ये व्यक्ति जो कर रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, हालांकि बाइबल के भी एग्जाम्पल आपको दूंगा, कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए व्यभिचार का पाप कर रहा है, परमेश्वर बिल्कुल साफ साफ कहते हैं व्यभिचार नहीं करना। जब आप किसी व्यक्ति को व्यभिचार करते हुए देखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस व्यक्ति को गलत समझें कि ये गलत कर रहा है, और उस व्यक्ति को जाके उसके लिए प्रार्थना करें और उसको ठीक करें कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको ऐसा नहीं करना, ये पाप है, ऐसा करोगे तो नरक में चले जाओगे, प्लीज ऐसा मत करो। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके दोष को पहचान लिया है आपने, क्योंकि परमेश्वर की डिक्री है, परमेश्वर का आदेश है कि ऐसा नहीं करना। लेकिन सर ढकना जहां तक बात है, यह परमेश्वर का निर्देश है। परमेश्वर की इच्छा में तो है कि स्त्री सर ढके, क्योंकि जिस प्रकार से स्त्री का सिर पुरुष है और पुरुष का सिर मसीह है, तो मसीह के सामने झुकना, उसकी अधीनता में रहना, ये जिस प्रकार से पुरुष का काम है, उसी प्रकार से पुरुष की अधीनता में रहना, पुरुष का आदर करना, ये स्त्री का काम है। ये परमेश्वर ने ठहराया है, इसके बारे में वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई स्त्री नहीं ढकती है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते बहन तुम ये जो कर रही हो पाप है, तुमको ऐसा नहीं करना, तुमको ढकना ही है। हम वो पाप नहीं कर रही है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो ढके, परंतु आप उसको एनकरेज कर सकते, बहन आप ढकेंगी तो अच्छा रहेगा, ये डेकोरम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, ये अच्छी बात है। तो अभी मैं सोचता हूँ नए विश्वासियों को भी समझ में आ रहा होगा कि मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों में आए जरा मेरे साथ में, दूसरा कुरिन्थियों 8 उसका 7 वचन पढ़ें। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। कलीसिया को दान देने का काम, परमेश्वर के दासों के लिए दान देने का काम, क्या ये निर्देश है? पुराने नियम का वचन उठाकर और बहुत सारे प्रचारक प्रचार करते हैं, तुम चोर हो, तुम परमेश्वर के भवन को लूटते हो और तुम दशमांश भंडार में नहीं लाते हो। ये पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने लोगों को ये बात कही थी, लेकिन नए नियम में आके परमेश्वर का तरीका बदल गया है। परमेश्वर कहता है कि वो आनंद से जो देता है, अपनी खुशी से जो देता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जो अपना हाथ भींच भींच कर कुड़कुड़ा कर देता है, उससे प्रसन्न नहीं होता है। और इसलिए यहाँ पर ये निर्देश की कैटेगरी में है कि अच्छी बात यही है कि तुम परमेश्वर के दासों के लिए और परमेश्वर की कलीसिया में दान दो, लेकिन यदि आप नहीं देते हैं तो आप दोषी नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि परमेश्वर ने अपनी जिस शर्त के साथ में आशीष जोड़ी थी कि तुम दशमांश भंडार में ले आओ, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बरसात करता हूं या नहीं करता,
वो परमेश्वर आज भी यदि आप ईमानदारी से उसके पास में दशमांश लाएंगे, दान भेंट लाएंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करके आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र स्वभाव बदलता नहीं है। परंतु यदि आप आज परमेश्वर की कलीसिया में दान नहीं देते हैं तो आपको परमेश्वर दोषी नहीं बताता कि तुमने कलीसिया में नहीं दिया ना, अब तो परमेश्वर तुम्हारी सारी आशीषें छीन लेगा और तुमने खुद के लिए ही कमाया और तुमने कलीसिया में नहीं दिया, अब तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। नहीं, ये निर्देश है कलीसिया के लिए कि हम दें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके, लेकिन ये कमांड नहीं है। ये सब निर्देश की कैटेगरी के वचन आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर की इच्छा में हैं, लेकिन यदि उनको नहीं करते हैं तो भी हम दोषी नहीं हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन बातों को करें। मत्ती 5 उसका 37 क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। इट्स अ टीचिंग, ये एक निर्देश है। ये कलीसिया को बात बताई गई है कि तुमको ऐसा ही करना चाहिए कि तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना है। तो यदि हम किसी को देखें, अरे भाई थारी कसम ये थारी कसम मारी कसम ये कुछ नहीं होता, लेकिन विश्वासियों को भी मैं देखता हूँ मसीह में आने के बाद में भी कसम खा के अपनी बात को साबित करते हैं कि मेरी बात तो सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना हो, तुम्हारे चरित्र की इतनी दृढ़ता हो कि जब तुम कोई बात बोल दो तो लोग समझ जाएं कि जो इस भाई ने बोल दिया वो वैसा ही है, इसको कसम वसम खिलाने की जरूरत नहीं है, ये भाई झूठ बोलता ही नहीं है, इसने बोल दिया। तो ना का मतलब ना, हाँ का मतलब हाँ। परमेश्वर की इच्छा है आपको ना कहना आना चाहिए, लेकिन कसम खा के ही उसको साबित करेंगे। भाई साहब आपकी सौगंध, सही बोल रहा हूं मैं। अरे काहे की सौगंध है? सौगंध क्या होती है, कसम क्या होती है? तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब है। लेकिन क्या अगर किसी व्यक्ति को मैं सौगंध खाते देखूं तो मैं सोचूं अरे इसने तो पाप ही कर दिया? नहीं, ये पाप नहीं है। ये परमेश्वर का वचन के अंदर परमेश्वर की इच्छा और निर्देश है। और भी जगहों पे लिखा है कसम नहीं खाना, लेकिन जब कोई ऐसा करते हुए देखे तो हम उसको एनकरेज कर सकते कि भाई जीवन अपने को ऐसा बनाना है, अपना बोलना हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसने कर दिया तो हम उसको पापी समझने लगे। समझ में आया? आइए, ये तो सारी बातें थी निर्देश के बारे में। कुछ वचन हम लोग जरा आदेश के बारे में भी देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 7 उसका 10 जो हम पढ़ रहे थे, जल्दी से उसको मेरे साथ में पढ़िए। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 10 वचन क्या लिखा था? जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, पौलुस कहता मैं नहीं, परंतु प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। अब पति पत्नी को अलग नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर की क्लियर आज्ञा है। क्लियर आज्ञा है। मसीही लोगों के अंदर तलाक नहीं होने चाहिए, ये परमेश्वर की क्लियर आज्ञा है। अब आप बोलेंगे तो ब्रजेश भाई तो फिर अगर मान लो हो ही जाए तो इसका मतलब क्या? अगर मान लो पति पत्नी साथ रहने को तैयार ही नहीं है, पति जो है वो पत्नी को रखता ही नहीं है साथ में, वो तो विश्वासी नहीं है। देखिए, पति यदि विश्वासी नहीं है तो इसका मतलब आप अभी इस आदेश के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि आपका परिस्थिति के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पति विश्वासी नहीं है, या फिर पति विश्वासी है परंतु पत्नी विश्वासी नहीं है, तो अभी आप इस पूरे आदेश के दायरे में नहीं आते। लेकिन जहां पर हम विश्वासी लोग हैं, जिस प्रकार से विश्वासी के लिए आत्महत्या करना एक पाप है, उसी प्रकार से तलाक लेना भी सामान्य परिस्थिति में पाप है। हाँ, यदि विश्वासी तो हैं परंतु पति पाप में ही गिरा हुआ है, व्यभिचार में ही गिरा हुआ है, लगातार व्यभिचार के पाप में, समझाने पर भी नहीं समझता, बाइबल और सब विश्वासी होने का दिखावा करता है परंतु व्यभिचार का पाप निरंतर करता है, तो फिर पत्नी का उसको तलाक देना फिर पाप की श्रेणी में नहीं है। और इस प्रकार से बहुत सारे और भी रीजंस हैं। ऐसे रीजन में तो ठीक है, या तो पति पत्नी में से कोई जना विश्वासी नहीं है तो ये आदेश लागू नहीं होगा, और या फिर जो दूसरी कैटेगरीज परमेश्वर ने बोल रखी हैं, अगर ऐसी कोई घटना है तो ये आदेश लागू नहीं होगा। यानी कि सामान्य परिस्थिति में सिर्फ अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने घमंड को पूरा करने के लिए यदि कोई तलाक लेता है तो परमेश्वर की दृष्टि में पाप है,
और आप सोचेंगे भैया चलो ये तो समझ में आ गया कि अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए हम तलाक लेंगे तो समझ में आती, परंतु जो जीवन से निराश हो गया और जो जीवन से दुखी हो गया, उसने आत्महत्या कर ली, वो पाप क्यों है? वो भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर परमात्मा का मंदिर है। और वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 वचन आप पढ़ के देख सकते हैं कि जो इस मंदिर का नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16-17 पढ़ के देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अब समझ में आया? इसलिए आत्महत्या भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। आप सोचो, अरे सारी जीवन की परिस्थितियों से छुटकारा ही मिल जाए, चलो कम से कम कुछ नहीं तो जल्दी प्रभु के घर में जाएंगे पूरा टेस्ट पास करके ही जा पाएंगे। टेस्ट को छोड़ के आधे में उठ के पेपर वहीं छोड़ दिया और आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर चले गए तो एग्ज़ाम में 0 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? उसी प्रकार से जीवन के जितने वर्ष परमेश्वर ने दिए हैं, दुख के साथ या सुख के साथ जैसे भी हम बिताएंगे, पूरा समय प्रभु की आज्ञाकारिता और भय में बिताने के बाद जब हम जाएंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जल्दीबाजी में जीवन समाप्त करके सोचे जल्दी प्रभु के घर में चले जाएंगे, कभी भी प्रभु के घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? परमेश्वर की इच्छा और आदेश के बारे में 1-2 वचन और देख लें जल्दी से। पहला कुरिन्थियों के अंदर ही 11वें अध्याय का 23 से लेकर और 27 वचन तक। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23 से और 27 वचन तक क्या लिखा था? ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु जिस रात को पकड़ गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे भी पढ़ के देख लेना, लेकिन शब्दों को समझिए। अब तक कैसे शब्द थे? तुम्हारे बीच में ऐसा हो, तुम्हारे बीच में ऐसा हो, तुम ऐसा किया करो। लेकिन अब कैसा वचन आ गया? यही किया करो, यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, यानी कि करना है। विश्वासी हैं तो प्रभु भोज में शामिल होना चॉइस नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो हमको कही गई है कि हमको करनी है। मत्ती उसका 4 का 17 भी पढ़िए जरा मेरे साथ में। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कमांड है, मन फिराओ, नहीं फिराओगे तो नरक में जाओगे। बिल्कुल क्लियर कट है। हमें इसीलिए जो व्यक्ति मन नहीं फिराता है, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता, दूसरे तरीके से जीवन बिताता है, उसको बताना ज़रूरी है। क्यों बताना ज़रूरी? क्योंकि नहीं करेगा, वो मन फिराएगा तो वो नरक में ही जाएगा। क्लियर है दंड की आज्ञा मन ना फिराने वाले के लिए। इसलिए ये एक आदेश है। उसी प्रकार से एक आदेश आपको मुझको मालूम है ना, उसको बस पढ़ लेते हैं। मत्ती उसके बिल्कुल आखिरी अध्याय, मत्ती 28 और उसके 19-20 को पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और भी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है? तुम जाओ, निर्देश नहीं है कि तुम्हें जाना चाहिए, लिखा हुआ है तुम जाओ। Therefore you go। तो जहां पर भी आपको इस प्रकार की बातें मिलती है, पुराने नियम में बड़े स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं ना, डू नॉट कमिट एडल्ट्री, डू नॉट स्टील, डू नॉट मर्डर, हत्या मत करो, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। क्या है ये? बिल्कुल क्लियर ऑर्डर हैं, कमांडमेंट्स हैं, आज्ञाएं हैं, डिक्री है परमेश्वर की। ये मत करो नहीं तो पाप है, इसकी सजा नरक में है। सही है ना? तो खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए नियम के अंदर ही सोचे अरे एक बार ये पाप हो गया तो मैं सीधे नरक जा रहा हूँ। वो वाली बात नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के एंगल से बता रहा हूँ कि किन बातों को आप स्पष्ट रूप से पाप समझ सकते हैं कि यदि उन कामों को नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो कमांड है, वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो परमेश्वर का आदेश है, तो उसको ना करना ये हमारे लिए पाप है। हाँ, लेकिन हम नए नियम के लोग हैं, यदि हमसे ऐसा कोई पाप हुआ भी है तो आज उसके लिए मन फिरा सकते हैं, परमेश्वर से पश्चाताप कर सकते हैं,
क्षमा मांग सकते हैं और उस बात को फिर से ना करने का निर्णय ले सकते हैं, तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा और आगे के जीवन के लिए हम उन बातों को सही कर सकते हैं। सही है ना? तो आज के बाद में जब आप निर्णय लेते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए आसान होगा, क्योंकि कुछ बातें हम दूसरों के ठोकर खाने से समझ गए, क्योंकि हमारे लिए इतिहास लिखा हुआ है, हमारे लिए उनके अंदर से कई बातें दृष्टांत की रीति पर ठहरी हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कई दृष्टांत बताएं। उसके बाद बाइबल में कई सजेशंस हैं, सुझाव हैं जो परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। उसके बाद में परमेश्वर के निर्देश हैं और फिर हाईएस्ट कैटेगरी हैं जो परमेश्वर के आदेश हैं जिन्हें हमें करना ही चाहिए। इन सारी बातों के नज़रिए से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपके लिए अपने जीवन के प्रतिदिन में कोई भी निर्णय लेने की जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए आसान होगा कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप निर्णय ले सकते हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।